नमस्कार दोस्तों, पांडिचेरी यात्रा ब्लॉग के अंतिम वीडियो को अग्रसर करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहिया दौड़ाकर हम पहुंच गए ईडन बीच यानी कि पांडिचेरी। दोस्तों, दोपहर की चिलचिलाती धूप का कहर जारी था, पर हम कहाँ रुकने वाले थे, तो चल पड़े ईडन बीच को एक्सप्लोर करने। और हमने देखा कि कुछ लोग इस कड़कती धूप में भी जिप लाइन का खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं। और उठाए भी क्यों ना भाई, जब इतना सुंदर आसपास का दृश्य हो, नारियल के लंबे लंबे पेड़ों की अधिकता एक कतार से लगी हो, एवं सागर की लहरों के साथ बहता समीर भी अपना प्रभाव बखूबी दिखा रहा हो, और इन सब के बीच हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा लहराते हुए इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मजे की बात तो ये थी दोस्तों कि इस कड़कती धूप में भी लोग सागर की लहरों में गोता लगाकर आनंद उठाने में पीछे नहीं थे। अब हमें थोड़ी सी भूख लगी थी तो सोचा कि कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन हुआ उसका उलट, क्योंकि दिन के समय में कड़ी धूप होने की वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद पड़ी थी, और जो कुछ खुली भी थी उनमें सी फूड के नाम पर फिश फ्राई, प्रॉन फ्राई, क्रैब फ्राई और न जाने कितने प्रकार के और सी फूड फ्राई करके बेचे जा रहे थे। मंगलवार का दिन होने की वजह से वहां बिना खाए हम निकल पड़े पांडिचेरी की गलियों को एक्सप्लोर करते हुए पैराडाइज बीच। वही पैराडाइज बीच जो कि एक आइलैंड है, उसके बोट हाउस की ओर हम निकल पड़े। लेकिन उसी बीच में शुभम भाई ने अपना मास्टर प्लान खेला और जिद करते हुए मुझे ज़बरदस्ती लेकर चले गए एक बेकरी शॉप पर, जहां उन्होंने खरीदा मेरे लिए बर्थडे का केक, जो कि उनके प्लान के अनुसार समुद्र के बीचों बीच आइलैंड के पैराडाइज बीच पर उस केक को स्वाहा करना था। बोट हाउस के बोट तक पहुंचने हेतु हमने बाइक को किया स्टैंड में खड़ा और 10-10 रुपए के एंट्री टिकट लेकर पहुंच गए बोट के पास। लेकिन ये क्या, अब हमें बोट पर चढ़ने के लिए अलग से टिकट कराना पड़ेगा। ये जानने के बाद पता चला कि एंट्री टिकट के नाम पर 10 रुपए ही क्यों लिए गए थे हमसे। अब हमने यहाँ पर बोट से आइलैंड जाने का टिकट लिया, जो कि आपको करीब 350 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। और फिर बोट के ड्राइवर भैया ने नौका को तट से बांध कर रखने वाली रस्सी की गांठ को खोलकर नौका को आज़ाद किया, और अंततः हम चल पड़े मोटर चालित नौका विहार करते हुए आइलैंड की ओर। दोस्तों, नौका विहार यात्रा को नौका में आसीन समस्त यात्री प्राकृतिक छटा को निहार कर बखूबी आनंद उठा रहे थे, और साथ ही साथ पिक्चर्स क्लिक करवा के दृश्य को कैमरे में कैद करने की उनमें होड़ सी लगी थी। फिर हम भी इनमें कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने भी 2-4 पोज मार ही दिया और पिक्चर्स क्लिक करवा ही लिया, और देखते ही देखते हम पहुँच गए आइलैंड के बहुत ही करीब। और सबको मानो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी जंग जीतने के वो करीब पहुंच रहे हैं। आइलैंड पर पहुंचकर अब हम बोट से उतर गए और चल पड़े टापू का भ्रमण करने। मैं अगर अपना अनुभव साझा करूं दोस्तों, तो आप भी कभी न कभी पांडिचेरी जरूर आइएगा, और अगर पांडिचेरी अगर आप आते हैं तो पैराडाइज बीच पर जरूर भ्रमण करने आइएगा। यहाँ पर आने के दौरान नौका विहार की यात्रा और आइलैंड की प्राकृतिक छटा एवं शांति का आभास कर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दौड़ भाग एवं कौतूहल भरे जीवन को शांति से परिचय कराने वाला है यह स्थल पैराडाइज बीच। हमने औरों की तरह सर्वप्रथम बीच पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और फिर कपड़े बदलकर कूद पड़े समुद्र की ठंडी लहरों में गोता लगाने। पहले तो शुभम भाई ने डर के मारे समुद्र में स्नान करने से मना कर दिया, लेकिन फिर एक विदेशी महिला को मेरे अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा गहराई में गोता लगाते देख उनमें भी कुछ हिम्मत आई, और फिर हमने समुद्र की नमकीन लहरों का बेशुमार आनंद लिया। बाद में विदेशी महिला से परिचय हुआ तो वे ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, और उनको जब ये पता चला कि मेरा जन्म दिवस है, हमारे साथ साथ चल रहा डब्बा जो है वो बर्थडे केक का है, तो उन्होंने हमारे बोट के दौरान सफ़र कर रहे ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा कर लिया एवं पैराडाइज बीच के समुद्री तट पर समुद्री की लहरों के साथ केक को स्वाहा करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। दोस्तों, केक कटिंग आयोजन की समाप्ति के पश्चात हमने भी वहां की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने हेतु
कुछ पिक्चर्स खिंचवाकर पिक्चर्स की लड़ियाँ लगा दी। अब समय हो चुका था वापस से बोट हाउस पर पहुंचने का, तो हमने भी अपना सामान बांधा और चल पड़े नौका विहार करते हुए बोट हाउस की तरफ और वहां से आगे की सफर की ओर। दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करने में कोताही न बरतें। और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook आईडी एवं Instagram आईडी को फॉलो अगर नहीं किया है तो अभी जाकर फॉलो करें, ताकि ब्लॉग का अगले भाग की सूचना आपको शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।